कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी हम इकट्ठे हुए हैं। देश के युवाओं को देश की सेना को नहीं मिला। 70 साल से देश की सेना को कांग्रेस झेल रही थी। शांति प्रिय करो कार्रवाई करो। एक करके आ जाओ। एक फोटो मैं ले लूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरा तस्वीर दिया, ये तेरा नंबर है, देखो जी बिल्कुल कर मोबाइल नंबर बता दो। कोई मजदूर आदमी आया तो रास्ता आज जो पूरे भारत देश में जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नेतृत्व है, उसने किस तरीके का एक जो फैसला लिया है, जिस तरह से किसानों के लिए जो खिलाफ फैसला लिया, ठीक उसी तरीके से। क्योंकि फौज में भर्ती कौन होता है? किसान का बेटा। फौज में भर्ती कौन होता है? गांव और ढाणे का बेटा। आपने देखा होगा कि एक एक गांव में से 20-20, 30-30, किसी गांव में से 50-50 फौजी होते हैं। तो कम से कम वो रेलवे को दे रहे हैं किराए पे, एयरपोर्ट को दे रहे हैं, वहाँ तक तो चलो उनका दिखेगा। हर चीज़ को प्राइवेटकरण, निजीकरण कर रहे हैं। वो किस तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश को किराए पे देने का काम कर रहे हैं। कम से कम देश के युवा का तो इस तरीके के हाल नहीं करें कि वो कहीं का नहीं रहेगा, कि उसको सिर्फ मात्र विदेशों की तर्ज पर हमारा भारत देश एक हिंदुस्तान है, हिंदू संस्कृति है। उस हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में विदेशों की तर्ज पे इस तरीके का एक कानून बना करके भारत देश के युवा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि उसका जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो 4 वर्ष के लिए नौकरी पे जाएगा। ऐसा तो किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए कि देश के युवा जो एक, और फौजी जब आदमी सेना में भर्ती होता है तो 4-5 साल के अंदर तो उसमें जज्बा पैदा होता है विदेशियों से लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। उस जज्बे को समाप्त करने का एक काम किया जा रहा है, उसका भविष्य बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से उसको प्रेरणा लेनी चाहिए थी। बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन लागू की, RGSH लागू की, वृद्धावस्था पेंशन लागू की, ओल्ड पेंशन लागू करके कम से कम देश के युवा का भला करते, कि उसके भविष्य बनाते, कि नौकरी के बाद में वो क्या करेगा, अपने घर आकर के निराश नहीं हो, एक युवा में जोश पैदा होता है। ऐसा करने की बजाय उन्होंने उल्टा कर दिया। उनके अंदर इतना मादा नहीं है कि वो देश का भविष्य बना सके। और जैसा होशियार सिंह जी सरपंच साहब ने कहा कि 25 के 25 MP जब गांव में घुसे तो युवा उनसे पूछे कि जो देश के सैनिक को उसका भविष्य के लिए, जैसा गहलोत सरकार ने उनको 25 बीघा जमीन देने का, माँ बाप की पेंशन करने का, बच्चों का पढ़ाई का खर्चे का
जो पूरा वैन उठाने की जो कानून बनाई, योजना बनाई, उन सबको बर्बाद करने का काम किया है तो देश की बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। युवाओं को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए कि हमारा भविष्य खराब नहीं हो और इस कानून को वापस लेना। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे सरपंच जो वहाँ का होगा वो दे निदे गांव वालों के नेतृत्व में एक जन जागरण अभियान करेंगे कि एक किसान के पुत्र के साथ, एक गांव के युवा के साथ इस तरीके का छलावा नहीं हो, ये बंद हो।